एक बहुत अच्छी कथा आई है। लोग किस माया मोह में फंसे हुए हैं, इसकी एक बहुत छोटी सी कथा आई है। इस कथा के बाद हम लोग महापुराण की ओर चलेंगे। बच्चों को थोड़ा यदि चुप करा लिया जाए तो कथा का आनंद और हमको लगता है कि आनंदमय होगा। बच्चों का आवाज बहुत ज्यादा बैकअप ले रहा है। अभी नहीं बताएंगे हम बताएंगे, परेशान मत होइए। ध्यान दीजिएगा। एक प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। एक बनिए के घर में एक बालक ने जन्म लेता। एक बनिए के घर में एक बालक का जन्म होता है। बालक जब बाल्यावस्था से बढ़ने लगता है तो उसका भोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बालक जब बढ़ने लगता है तो उसका भोजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। और जब वो अपने यौवनावस्था में आता है तो भोजन उसकी इतनी बढ़ जाती है कि उसके माता पिता उसे भोजन नहीं करा पाते। इतना ज्यादा वो भोजन करने लगता है। तो संजोग ऐसा होता है कि उस गांव में एक संत महात्मा आते हैं। कुर्सी पर वाले भैया लोग से आग्रह की थोड़ी शांति बना करके रखेंगे तब ये कथा का आनंद आएगा। एक जब संत महात्मा उस गांव में प्रवेश करते हैं तो उसके माता पिता जाकर के महात्मा से बोलते हैं कि हे महात्मा, यदि आपके पास कोई सेवा का कार्य है तो आप हमारे पुत्र को ले जाइए और उसे सेवा का कार्य करवाएं। माता पिता ये सोचे कि जब हम अपने पुत्र का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो महात्मा के पास तो दान दक्षिणा बहुत तरह से आता है, इसका पालन पोषण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? पालन पोषण हो जाएगा इस बच्चे का। लेकिन उसको भोजन बहुत ज्यादा करता था। महात्मा जी ले गए अपने मंदिर में, अपनी कुटिया में रखे उसे। जब कुटिया में रखे तो संजोग से तो कुटिया और मंदिर की जो व्यवस्था चलती है वो कभी एकादशी होती है, कभी रविवार हो जाती है। आज नमक नहीं खाना है तो भाई आज चावल नहीं खाना है। तो ये बेचारा बहुत अच्छा से सेवा करने के लिए गया और सेवक बहुत अच्छा बना। तो महात्मा जी उसको बोले कि अरे आज तो उपवास करना, आज एकादशी का व्रत है, सो तुम आज उपवास कर लो। तो वो कहा कि महाराज क्षमा करना, यदि हमें उपवास ही करना था तो घर में ही अच्छे थे, आपके पास फिर हम क्यों आए। महाराज कुछ भोजन की व्यवस्था दे दो। संत महात्मा बेचारे बहुत दयालु थे। वो बोले कि अरे बालक, मंदिर में तो बन नहीं पाएगा तो तुम एक काम करो, तुम कहीं सरोवर या नदी के किनारे चले जाओ और वहां तुम बना करके भोजन प्रसाद कर लेना। मैं रसोईया को बोल देता हूं, वो तुम्हें सामग्री उपलब्ध करा देगा। तो महात्मा जी अपने रसोईया को बुला करके बोले कि भाई इसे भोजन का दे दो। तो वो थोड़ा थोड़ा चावल दाल सब्जी दिया। बोले महाराज इतना से क्या होगा, थोड़ा और बढ़ा दो। तो थोड़ा बढ़ा करके ले गया। जब जा रहा था वो सामग्री ले करके नदी के किनारे भोजन करने के लिए, बना करके करने के लिए, तो महात्मा जी बुलाए। बोले रे सुनो सुनो, तुम तो मंदिर छोड़कर अभी जा रहे हो ना, वहां जाना, भोजन बना लेना और स्वयं मत खा लेना, फिर वो भोजन रहेगा, पहले भगवान को खिला लेना, तब वो प्रसाद हो जाएगा, उससे तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी, तुम खा लेना। बोले ठीक है महाराज, भगवान को बुला के खिला लेंगे। गया जंगल में, भोजन बनाया। उसे कोई मंत्र वगैरह तो आता नहीं था, उसे कोई मंत्र आता नहीं था।
तो सोचा कि भाई कैसे हम भगवान को बुलाएं। तो क्या करता है कि भोजन बना के रख लिया आगे में, और इसके बाद कहता है सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलिए सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इसके बाद भगवान आ नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं। अब इसके दिमाग में आ रहा है कि भैया भोजन भी बना लिए, अब प्रभु आ नहीं रहे हैं, भूख भी बढ़ रही है, अब भूख की पराकाष्ठा जा रही है। हे प्रभु आ जाओ, दया करो नाथ। अब वो विनती कर रहा है प्रभु से, क्योंकि भाई गुरु जी बोले हैं कि भाई बगैर भगवान को खिलाए तू मत खाना, नहीं तो भोजन होगा, भगवान खा लेंगे तो प्रसाद हो जाएगा। तो पुनः विनती करता है, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान भी सोचने पर विवश हो जाते हैं कि भाई इसको गुरु का आदेश मिला है ना प्रेम भैया। उसको बेचारे अब उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, और कहते हैं कि हे नाथ अब इतना मत तड़पाओ कि अब भूख से हमारी प्राण ही चली जाए, अब आकर के भोग लगा जाओ। तो ये भजन क्या किया, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। अब भगवान राम सीता जी के साथ पधार गए। अब वो मन ही मन सोच रहा है कि लो ये क्या हो गया रे प्रभु, महात्मा जी तो सिर्फ मेरे लिए दिए थे भोजन, उसमें भी बोले थे कि भगवान को भोग लगा देना। अब भगवान को क्या भोग लगाएंगे, सीता मैया भी साथ में है, अब तो मेरे लिए नहीं बचा, चल मेरे लिए भोजन का एक दाना अब नहीं बचेगा। बहुत बेचारा दुखी हुआ, क्या अब लगता है कि हमारे लिए भोजन, लेकिन गुरु का आदेश है कि भाई भगवान को भोग लगा करके खाना है। तो भगवान को बोले कि प्रभु हम तो बुलाए आप ही को थे, लेकिन जब आप मैया को भी ले आए तो दोनों मिलके भोग लगाइए, और यदि आपकी कृपा हो तो मेरे लिए भी कुछ छोड़ दीजिएगा प्रभु, है ना। यदि आपका कृपा दृष्टि हो जाए तो हमें भी कुछ पा लेंगे, नहीं तो आज तो प्राण गई नाथ। भगवान में सोचे कि कितना प्यारा हमारा भक्त है, प्रेम से भोग लगाते हैं। बोले कि चलो भोग लगाए, बाकी जो बचा वो तुम भाई पालो, प्रसाद है। चले गए। अब पुनः यहां से वो जाता है, महात्मा जी की सेवा में लग जाता है। अब एकादशी तो हर एक महीने में 2 बार आनी है, बड़ा विचित्र चीज है। पुनः दोबारा एकादशी आ गया, ये बोला कि आज फिर एकादशी, आज तो मेरा बंटाधार आज फिर है। महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज आप तो जानते ही हो कि मैं भोजन के लिए ही घर त्याग करके आया हूँ, कुछ व्यवस्था दे दो। महात्मा जी फिर रसोईया को बुलाते हैं, बोलते हैं अरे इसको पूरा सारा सामान दे दो। बोलता नहीं नहीं महाराज जी ऐसा कृपा मत करो। बोले क्यों? बोले आप जो बोले ना कि भगवान को भोग लगा करके खाना, प्रसाद ग्रहण करना, तो हम तो भगवान को बुलाते हैं, साथ में मैया जानकी को भी लेते आते हैं। प्रभु उतना में पेट नहीं भरेगा, कुछ बढ़ा करके दे दो। क्या करो? कुछ बढ़ा करके राशन दो,
ताकि हम बना करके उन दोनों का भी भोग लगा दें। पुनः लेकर के महात्मा जी सोचे कि इसको ज्यादा खाने का आदत है ना, ज्यादा खाने का आदत है, तो भाई मांग रहा, अच्छा चलो दे दो। महात्मा लोग दयालु होते हैं, वो दे दिए। वो पुनः राशन पानी लेकर के वो नदी के किनारे जाता है, भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने के बाद पुनः वही गीत गाता है कि सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो पुनः जो है सो कि भगवान से विनती करने लगता है। भगवान फिर परीक्षा लेते हैं। अब ये बेचारा बार बार कहता है कि हे नाथ आइए नाथ, यहाँ भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, कहाँ से आप एकादशी एक बना दिए हो, इतना बढ़िया आश्रम में भोजन पाते थे, अब तुम एक एकादशी बना के यहाँ बनवाते हो हमसे भोजन, और भोजन के बाद भी तुम आते नहीं हो। आज आ जाओ, तेरे नाम से भी मांग करके हम लाए हैं, चिंता मत करो, आज तुम्हारा भी पेट भरेगा और मेरा भी पेट आज बढ़िया भर जाएगा, तो आप आ जाओ। तो भगवान सोचते हैं कि कितना कृपा करने वाला मेरा भक्त है, कि जिद कर रहा है, तो अच्छा चलो भाई चलते हैं। तो अमर भगवान क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी को भी साथ में ले चलाते हैं। बोले चलो लक्ष्मण, एक भक्त बहुत प्रेम से पुकार रहा है, चलो भोजन करके आते हैं। आके खड़े हो गए। जैसे खड़े होते हैं भगवान, तो कहता लो आज करम फूटी, एक को बुलाए तो दो आए, अब दो को बुलाए तो तीन कहां से आ गए, आज भी भोजन गया मेरा। तो आप प्रभु पहले बोल देते तो ज्यादा मांग के लाते ना, आप भी मेरा खूब परीक्षा लेते हो नाथ। अरे पहले बता दिया करो कि हम इतना आदमी आए, उतना महात्मा से मांग कर ले आते हैं। अब बताओ कैसे तुम करते हो, तुमको कौन भगवान कहता है? हम एक को बुलाते दो आते हो, दो बुलाते तीन आते हो, तो दो का तीन का तो लाए थे, अभी चौथा कहां से तुम घुसा लिए? ये कौन है? बोले अरे ये हमारा बहुत प्यारा भाई है लक्ष्मण। बोला चलो अब इसी में पाओ और का, अब यदि आपकी कृपा हो तो थोड़ी छोड़ देना ताकि हम भी पाल, बहुत मेहनत से बनाए प्रभु, और तुम भी जानते हो कि हमें भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो थोड़ा रहने देना। अब प्रेम से भगवान को पुनः करता है, भगवान को भोग लगाता है और फिर आ जाता है, फिर सेवा करने लगता है। अब देखिए संजोग होती है कि पुनः एकादशी आ जाती है। महात्मा उसको बुला करके बोलते हैं कि अरे एक काम करो, इधर आओ, आज फिर एकादशी है, तुम राशन पानी लेकर के फिर जा करके तुम बना करके खा लो। बोले हे महाराज, आप तो विचित्र दुविधा में फंसा दिए हैं हमको। आप बोलते हैं कि भगवान को भोग लगा करके खाओ, और जब हम वहां अपना राशन पानी बना लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान को बुलाते हैं, तो पहले बार में वो जानकी जी के साथ आ गए, सीता मैया के साथ। दोबारा एकादशी में बुलाए तो लक्ष्मण जी को लेते आए। ये नाथ बढ़ा बढ़ा के दिया करो, पता नहीं अगर किसको लेकर आ जाए। महात्मा जी को लगा कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि भगवान आकर के इसका भोजन का भोग लगाएंगे। फिर रसोईया को बोलते हैं कि अरे लगता है कि तुम जितना राशन दे रहे हो उतना में इसका पेट नहीं भर रहा है। क्या हो रहा? पेट नहीं भर रहा है, तो थोड़ा बढ़ा करके और दे दो। अब इतना राशन हो गया उसका, बेचारा पीठ पर टांगता है, पूरा जाता है नदी के किनारे, लकड़ी जुगाड़ करता है, भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने के बाद पुनः वही भजन करता है
कि सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो बेचारा नाम डाल देता है कि हे प्रभु इतने ही आना, अब इसके बाद मत आना। जितना को हम बुला रहे हैं आप आ जाओ, मैया आ जाए। लक्ष्मण जी तक ठीक है प्रभु। लक्ष्मण राम आया, वो करके भोग लगा, वह भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान कहते अच्छा अच्छा। हनुमान जी को भी न्योता दे दिए कि हनुमान चल, आज एक भक्त का बुलावा है, चलो। पुनः आकर के भगवान राम, मैया सीता, लक्ष्मण और हनुमान पहुंच गए वहां। अब जैसे ही वो हनुमान जी को देखा, वो छाती पीट कर रोने लगा, हे प्रभु आप तक तो ठीक था, ये 3 तक भी ठीक था, अभी कहां से उठा करके ले आए नाथ। इनका तो जब पूरा लंका खाने के बाद इनका पेट नहीं भरा तो इतना तो भोजन है। हे प्रभु दया करो नाथ, इतना तो दया करो मेरे ऊपर। इतना पीठ पर हम टांग कर राशन लाए थे, उसी में तुमको भी खिलाए, तुम्हारी पत्नी को भी खिलाए, तुम्हारे भाई को भी खिलाए, अब तुम्हारा चेलवों को खिलावे। इतना तो तुम अनर्थ मत करो नाथ कि अब तुम्हारा चेलवो, आई चेलवा के कोई पेट भर सकता है? से बताओ, हमर कै गुना भोजन ही कर लेंगे, कोई पता नहीं चलेगा। तो हम सबको खिलाएंगे, लेकिन चेलवा का भोजन आप अपने में से दे दो। तो भगवान कहते रहे इसे ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता है? अब आ गए हैं तो आज भर खिला दो। चलो प्रभु, आप बोल रहे हो तो, चूंकि भाई गुरु जी का आदेश है कि पहले भगवान को भोग लगा के खाना, तो चलो बैठो। पंगत लगा दिया, सबको खिलाया। खिलाने के बाद जैसे कि उसे ये हो रहा था, खिला रहा था, लोग पर्सन पर पर्सन मांग रहे थे कि भाई थोड़ा चावल और दे दो थोड़ा। अब वो कभी उधर थाली देखता था, कभी अपना भंडारा देखता था, कभी उधर देखे कभी इधर देखे, भाई अब इतना ही बचा, अब न मांग ले, अब न मांग ले। अब उधर से मांगते जा रहे हैं। अब यहाँ बार बार देख रहा है, हे प्रभु आत्मा में से कह रहा है, प्रभु अब तो दया कर, थोड़ा सा बचा प्रभु, अब प्रभु अब तो दया कर, अरे प्रभु अब तो दया कर, अब मत मांगना प्रभु, अब मात्र थोड़ा। बहुत मेहनत से हम राशन पानी पीठ पर टांग करके लाए थे ना, अब मत दया कर, अब बचने दे, थोड़ा हम भी पा लेंगे, बहुत भूख लगी है। भगवान उसकी भावना को समझ गए। उसका जो भोजन था, उसे भोजन पेट भरने भर वो भोजन दे देते हैं उसे, और फिर अंदर ध्यान हो जाते हैं। तो इतना करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसको पीठ पर राशन लाद करके लाना पड़ता है। फिर जब एकादशी आ गई, वो महात्मा के पास गए, महात्मा को बोले कि प्रभु अब राशन थोड़ा और बढ़ा दो। महात्मा को लगा, रे तुम क्या हो, कुंभकर्ण तुम ही हो जो पूरा मैंने पृथ्वी का राशन खा जाओगे? बोले अरे कहाँ खाएंगे प्रभु, हम तो जितना खाते उतना ही खाते हैं। आपका वो जो जिनके विषय में आप बोले हैं ना कि भगवान को भोग लगा के खाना, वही कभी सीता के साथ आते हैं, कभी लक्ष्मण जी के साथ। अबर तो क्या कहे महाराज, क्या कहें आपको, हनुमान जी के साथ पधार गए। अब बताइए कि जो माता सीता की पूरी रसोई खा के और पेट नहीं भरा था, तो हमारा थोड़ा सा रसोई से कितना पेट भरेगा उनका? अबर तो वो भी का कहे, एकादशी ये बढ़िया है कि हम कर ले। तब महात्मा जी बोले कि लगता है कि हमसे राशन ले करके कहीं बेच देता है। भाई आदमी आखिर कितना खाएगा, कितना खाएगा?
फिर रसोईया को बोले कि भाई इसको राशन थोड़ा और बढ़ा करके दो। रसोईया भी झल्ला किया, करे कितना राशन दे इसको। वो पुनः राशन लेता है और दोनों हाथ में पीठ पर लादता है, कभी माथा पर लादता है। बेचारा चौथे एकादशी में वो पुनः जाता है। महात्मा जी को शक हो गया था, ये लगता है कि राशन बेच रहा है। तो क्या करते हैं, तो उसके पीछे पीछे छुपे छुपे जाते हैं। यह नदी के किनारे पहुंचता है, लकड़ी जुगाड़ करता है। लकड़ी जुगाड़ करने के बाद फिर किसी तरह से भोजन बनाता है। अब भोजन बनाने में उस दिन देखिए भगवान की विचित्र लीला होती है। भोजन बनाने में उस दिन काफी कष्ट होता है। मौसम खराब हो जाता है, लकड़ियां भीगी हुई मिलती है, बहुत मुश्किल से भोजन कर। मन में सोच रहा है कितना मुश्किल से आज हम बना रहे हैं, पता नहीं भी आज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हे ना, एक तो इतना बोझा उठा के लाते हैं, आके सब भोग लगा के आराम से चले जाते हो। आज पता नहीं इतना मेहनत से बना रहे हैं, मिलेगा कि नहीं। ये सोच करके वो बहुत अच्छा से बनाता है। बनाने के बाद पुनः वही कहता है, उसके जो महंत जी हैं वो किनारे छुप करके देखते हैं कि ये कहता है कि राम आते हैं, लक्ष्मण आते हैं, सीता आती है, हनुमान आते हैं। आज हम भी देखते हैं कि सच बोल रहा है कि राशन फिक्स देता या इतना खा जाता है। तो वो क्या करते हैं, छुप करके देखते हैं। और इधर ये क्या करते हैं, जब भोजन बन गया लगा दिए, पत्तल उत्तल बिछाए, पानी उनी दिए, और इसके बाद कहते हैं कि सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो सारे लोग पहुंच जाते हैं, भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद उधर जो उनके महंत जी थे वो देख रहे हैं कि आस्ते 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 इसका सारा चावल दाल वो प्लेट में वो देते जा रहा है, प्लेट से उठते जा रही है। उन्हें भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन भोजन उठ रही है, ये देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि भोजन उठ रही है प्लेट से, पत्तल से। जब भोजन को वो पत्तल से उठते हुए देख रहे हैं तो उन्हें बहुत घोर आश्चर्य होता है। और आश्चर्य में वो आकर के कहते हैं कि अरे तो लगता है भूत प्रेत पिशाच कुछ है जो ये सब तुम्हारा भोजन उठा रहा है। अरे नहीं महाराज, आप देख नहीं रहे कि इतने लोग, ये देखिए भगवान राम है, ये देखिए माता सीता है, ये देखिए लक्ष्मण जी है, और ये जो बीच में इधर किनारे बैठे हैं ना, ये हनुमान जी बैठे हैं, यही सब खा रहे हैं। अब महात्मा जी को तो वो दिव्य दृष्टि थी नहीं, तो भक्ति की दृष्टि थी इसकी। अब महात्मा जी को कुछ दिख नहीं रहा। बोले तुम झूठ बोलते हो। बोले अरे नहीं महाराज जी, आपको राम नहीं दिख रहा है, देखिए भोजन कर रहे हैं। ये आपको माता सीता नहीं दिख रही है, ये लक्ष्मण जी नहीं दिख रहे। आए देखिए हनुमान जी, इनका पूछ देखिए इतना लंबा। अरे झूठ बोलता है। और आपको सच में नहीं दिख रही है कि आंख खराब हो गई, आंख बेचारा चेक करता है। बोले अरे आंख ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, एक कोई भूत प्रेत पिशाच को तुम भोजन दे रहे हो। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप तो हमें दिख रहे हो, हम तो रोज हर एक एकादशी को आपको भोजन करा रहे हैं, लेकिन जो भोजन देते हैं ना उनको आप नहीं दिख रहे हो और यही खड़े हैं। यदि तुम उनको नहीं दिखे ना, हर एकादशी में तुम भी भूखे और हम भी भूखे। इसलिए प्रभु अपना हिसाब किताब देख लो, तुम भूखे तो ठीक,
लेकिन प्रभु हमको भूखा मत रखो, तुमको देने वाला 1000 लेकिन हमको तो एक ही है, तो दर्शन दे दो ना। दर्शन इनको भी दो ताकि आपका दर्शन कर सके, और अगर जब एकादशी में आए तो आप लोगों का भी राशन ही दे सके। हाँ, नहीं तो तुम भी भूखे हम भी भूखे। तो भगवान फिर उनको अपनी दिव्य दृष्टि देते हैं और दे करके एक भक्त के द्वारा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, एक भक्त के द्वारा एक महंत को, एक गुरु को भगवान का दर्शन होता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हो सकता है कि इसी भाव को लेकर के यदि हम और आप कथा का श्रवण करते हैं तो आप लोगों के ही बहाने हो सकता हमें भी कुछ पुण्य प्राप्त होगा।